हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लास्ट रिवीजन में। तो आप लोगों को पता है कि हम ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट की है और ये सभी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आज हम ज्योग्राफी का सेट 4 देखेंगे। सो फर्स्टली देयर आर इम्पोर्टेंट माउंटेन्स विच आर ब्लॉक माउंटेन्स, रेसिडुअल माउंटेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स की। मिडल पार्ट ऑफ द माउंटेन्स आर लोअर एंड द पार्ट्स ऑन द बोथ साइड्स आर हायर। इट मीन्स कि जो इन माउंटेन्स का बीच का पार्ट है वो नीचे होगा और जो अदर साइड के पार्ट हैं वो हाई होंगे। इन दिस वे दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। और इनके एग्जाम्पल आ गए ब्लैक फॉरेस्ट जो कि है जर्मनी में, और इंडिया में है विंध्याचल माउंटेन्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज रेसिडुअल माउंटेन्स, माउंटेन्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ वेदरिंग। जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके इफेक्ट से जो माउंटेन्स बनते हैं उन्हें रेसिडुअल माउंटेन्स कहा जाता है। और इनको याद रखने का एग्जाम्पल है NRA। N मीन्स नीलगिरी, R मीन्स राजमहल हिल्स एंड A मीन्स अरावली। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछे जाते हैं यंग फोल्ड माउंटेन से। फोल्ड्स इन द रॉक्स ड्यू टू इंटरनल मोशन ऑफ अर्थ। ये जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं ये अर्थ के जो इंटरनल मोशन है उसकी वजह से बनते हैं। और इसको याद रखने का है, जैसे हम वाटर को रखते हैं आज H2O, वैसे ही इसको याद रखने के लिए H2A और R। एक H से आ गया हिमालयाज, 2A है तो एक A से एल्प्स एंड सेकंड A से एंडीज एंड R से आ गया रॉकीज। नाउ देयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज नोन एज अरावली इज द आल्सो ओल्ड फोल्ड माउंटेन। अभी ये फोल्ड अरावली हैं, ये है तो फोल्ड माउंटेन बट दीज आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। एंड हिमालयाज, एल्प्स, एंडीज और रॉकीज हैं, ये हैं हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स। एंड द फोर्थ वन आर वोल्केनिक माउंटेन्स, मतलब वो माउंटेन्स जिनसे कि लावा निकलता है। एंड दीज आर माउंट फूजी, ये जापान में है, माउंट एटना इटली में है, कटोपॉक्सी इज इन इक्वेटर एंड किलिमंजारो इन तंजानिया विच इज इन साउथ अमेरिका। नाउ द इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस आर एंडीज इन साउथ अमेरिका, हिमालयन इन साउथ सेंट्रल एशिया विच इज इन इंडिया, रॉकीज हमें पता है नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, एटलस वेस्ट अफ्रीका, कैकस इज इन यूरोप, अलास्का इन USA एंड एल्प्स इन यूरोप। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, ये हमेशा याद रखना, ये डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट आर प्लेटूज, टेबल शेप्ड लैंड अपलैंड एरियाज कैरेक्टराइज्ड by flat and rough top surface and steep walls which rise above ground surface at least 300 मीटर। अब मान लो ये कोई ग्राउंड सरफेस है आपकी, तो यहाँ पर लगभग 300 मीटर हाइट पर कोई एरिया होगा और वो भी ऊपर से फ्लैट होगा, देन इट इज़ नोन एज प्लेटूज। इस शेप को हम प्लेटू बोलते हैं। नाउ द मेजर प्लेटूज ऑफ द वर्ल्ड आर Anatolia is in Turkey and Misata in Spain, Alaska we known as USA, Great Basin is in USA, Greenland है ग्रीनलैंड में, Anatolian is in Turkey and Columbian is in USA and Colorado is in also USA and most important Tibetan plateau is in तिब्बत। तो ये कुछ important plateaus थे। Now the plains, plains are flat areas with low height। अब प्लेन्स के बारे में हमें पता ही है और ये हर टाइम चेंज होते रहते हैं। जो कोई इस टाइम प्लेन है वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो इन फ्यूचर भी प्लेन ही रहेगा, हो सकता है वो 10 साल बाद प्लेटू बन सकता है या कोई माउंटेन बन सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन टाइम। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स। फर्स्ट इज वेदर्ड प्लेन्स फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग बाय रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड्स एटसेट्रा। वेदर्ड प्लेन्स वो प्लेन्स हो गए जो कि वेदरिंग के द्वारा बनते हैं, जैसे रिवर्स हो गया, ग्लेशियर्स, विंड्स हवाएं चलती हैं उनकी वजह से जो प्लेन बनते हैं आर नोन एज वेदर्ड प्लेन्स। नेक्स्ट इज लोइस प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द सॉइल एंड सैंड्स ब्राउट बाय द विंड। लोइस प्लेन्स वो प्लेन्स आ गए जो सॉइल
और सैंड के द्वारा बनते हैं, जो कि हमारी विंड के द्वारा लाई जाती है। नेक्स्ट वन इज कार्स्ट प्लेन्स, प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द लाइमस्टोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि उन प्लेन्स का नाम बताइए जो लाइमस्टोन से बनते हैं, देन दीज आर कार्स्ट प्लेन्स। नेक्स्ट वन इज इरोजनल प्लेन्स, प्लेन्स नियर रिवर बैंक्स फॉर्म्ड बाय रिवर इरोजन। जो प्लेन्स रिवर इरोजन से बनते हैं उन्हें इरोजनल प्लेन्स कहा जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज डिजर्ट प्लेन्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर्स। जो रिवर्स के फ्लो से बनते हैं उन्हें डिजर्ट प्लेन कहा जाता है। रिवर फ्लो करती है और उसके साइड में जो रेत है वो इकट्ठा हो जाता है, उस वजह से डिजर्ट प्लेन्स बनते हैं। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। नाउ जो इम्पोर्टेंट इसमें पूछा जाता है वो इनकी परसेंटेज पूछी जाती है। अब मान लो एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे 3rd नंबर पर एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस पाई जाती है, देन इट इज़ आर्गन। अब हमें बेसिक तो पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78%, सेकंड इज ऑक्सीजन, बट मैक्सिमम पीपल्स को ये नहीं पता कि 3rd वन पर आर्गन पाई जाती है। देन द कंपोजिशन ऑफ गैसेज इन एटमॉस्फेयर आर NOAC, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, argon 0.93%, and then carbon is 0.03%. And most important question is UV rays are absorbed by ozone layers. Now the layers of atmosphere. तो अब अगर हम बात करें तो फर्स्ट लेयर आती है एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फियर, विच इज़ 18 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, and at every 165 meter there is a drop of 1 degree Celsius. मीन्स जब भी हम 160 मीटर अबव जाते हैं अर्थ की सरफेस से तो जो टेम्परेचर वो 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। एंड ट्रोपोपॉज सेपरेट्स ट्रोपोस्फियर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर। ये है ट्रोपोस्फियर एंड ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर और उसके आगे नेक्स्ट है मेसोस्फियर। तो ये जो ट्रोपोपॉज होगा ये हमारा यहाँ पर लाई करेगा, ये आ गई हमारी ट्रोपोस्फियर एंड इससे ऊपर आ गई जो स्ट्रेटोस्फियर। तो इसके बीच में जो लाई करेगा लेयर उसे बोलेंगे हम ट्रोपोपॉज। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फियर, 15 किलोमीटर फ्रॉम ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज से जब हम ऊपर 50 किलोमीटर तक जाएंगे तो वो स्ट्रेटोस्फियर होगा। टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। अब पहले हमने ट्रोपोस्फियर देखा तो उसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था हाइट में जाने के साथ साथ, बट इन स्ट्रेटोस्फियर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज टेम्परेचर इन्वर्सन। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि टेम्परेचर इन्वर्सन किस स्फीयर में पाया जाता है तो हम बोल सकते हैं स्ट्रेटोस्फियर। पहले टेम्परेचर डिक्रीज हुआ फिर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और जो ओजोन लेयर है वो भी स्ट्रेटोस्फियर में ही पाई जाती है एंड इट इज़ अ आइडियल लेयर फॉर फ्लाइंग जेट एंड एयरक्राफ्ट्स। एंड स्ट्रेटोपॉज सेपरेट स्ट्रेटोस्फियर फ्रॉम मेसोस्फियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट इज मेसोस्फियर जो कि हमारी 3rd लेयर है। इट इज़ 80 किलोमीटर फ्रॉम स्ट्रेटोपॉज एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। और इसमें अब दोबारा टेम्परेचर है जो हमारा वो हाइट के साथ डिक्रीज होने लगा। पहले ट्रोपोस्फियर में डिक्रीज हुआ फिर स्ट्रेटो में इंक्रीज हुआ एंड नाउ मेसो में दोबारा डिक्रीज होगा। एंड इसको कोल्डेस्ट लेयर भी कहा जाता है एटमॉस्फेयर की, बिकॉज इसमें टेम्परेचर माइनस के 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है, मेसोस्फियर। नेक्स्ट वन इज आयनोस्फियर। इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस होते हैं जो कि रेडियो वेव्स को अर्थ की तरफ दोबारा रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड एन इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट। और इसमें जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होता है। तो अब हम क्या देखते हैं कि पहले टेम्परेचर ट्रोपोस्फियर में डिक्रीज हुआ फिर स्ट्रेटो में इंक्रीज हुआ फिर मेसो में दोबारा डिक्रीज हुआ, अब आयनो में दोबारा इंक्रीज हुआ। एंड प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट मेटेराइट्स दैट आर बर्न्ट इन दिस लेयर। तो जो भी अर्थ की तरफ मेटेराइट्स आते हैं वो इसी लेयर में जल कर ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इज थर्मोस्फियर। हम थर्मोस्फियर को आयनोस्फियर के साथ ही मतलब कंसीडर कर सकते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड एंड हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेज आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। एंड द outermost part of the atmosphere is exosphere and temperature more than 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो फिर आउटर मतलब स्फीयर्स हैं इनमें टेम्परेचर इंक्रीज ही होता रहता है। तो हमने पहले क्या देखा, ट्रोपोस्फियर, उसमें टेम्परेचर पहले
डिक्रीज हो रहा था, फिर स्ट्रेटोस्फीयर उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फिर मेसोस्फीयर उसमें दोबारा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, नोन एज कोल्डेस्ट लेयर, एंड देन नेक्स्ट वन इज आयनोस्फीयर, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और आगे इंक्रीज ही होता रहेगा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ज्योग्राफी। अब हम जो नेक्स्ट सेट है ज्योग्राफी का वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर इन वीडियोस को देखें। ये सभी वीडियोस आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। जो भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं उनमें यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो थैंक यू।